नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलागबानी। मित्रों, सरकार ने नई शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है और इसमें बहुत व्यापक बदलाव किए गए हैं। यानी कि 34 साल बाद 1986 के बाद ये बदलाव हो रहे हैं और ये बड़े व्यापक तौर पे बदलाव हो रहे हैं। इसके पहले थोड़े बहुत सुधार किए गए थे शिक्षा में या परीक्षा के पैटर्न पे भी सुधार किए गए थे, लेकिन ये जो बदलाव किए गए हैं ये बड़े व्यापक स्तर पर किए गए हैं। इसरो के वैज्ञानिक रह चुके के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली टीम ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें शिक्षा की नीति को अगर कायदे से लागू किया गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। शिक्षा में आगे बदलने वाला है बहुत कुछ शिक्षा में। अब एक चीज़ और, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और वो ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। यानी कि पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, अब फिर एक बार ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी। तो मित्रों, बदलाव क्या है ये आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज इस वीडियो में नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए हैं उसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए चलें। मित्रों, 1986 के बाद देश की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव ये बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें ये भी हो सकता है कि राज्य अभी इस पर सहमति न जताएं, लेकिन CBSE इसको लागू करेगा। कब तक लागू करेगा अभी तो ड्राफ्टिंग चल रही है और कमेटी इस पे जो है राज्यों से भी अपनी राय मांगेगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 2022-23 के शिक्षण सत्र से इसको लागू कर देगी CBSE अपने यहाँ। राज्यों को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बाद में हो सकता है वो भी इस पर सहमति जता दे, क्योंकि इसमें अभी से जो है जो बदलाव किए गए हैं अभी से इस पर थोड़ी सी उंगली उठनी शुरू हो गई है और वो ये कि सरकार RSS का एजेंडा यानी RSS का जो शिक्षा नीति को लेकर फार्मूला था उसको लागू कर रही है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो विशेषज्ञ हैं इससे वो कितना इससे सहमत हैं और वो ये क्या कह रहे हैं और क्या वाकई सरकार जो है RSS की इस शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है। हालांकि RSS की मांग पहले से रही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला जाए। उन्हें पहले ही ये मांग करते रहे हैं और आज बदल दिया गया, इसलिए थोड़ा सा ये लोगों के दिमाग में भ्रम की स्थिति हो सकती है कि जो कुछ भी निर्णय लिए गए हैं वो RSS के दबाव के चलते लिए गए हैं। बहरहाल अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि जो बदलाव किए गए हैं वो क्या बदलाव किए गए हैं। मतलब नई शिक्षा नीति में बच्चे के प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन और जॉब फोर्स तक सब कुछ बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति में तकनीकी संस्थानों में भी अब आप आर्ट्स और मानविकी विषयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। इसको ऐसे समझिए कि कोई बच्चा अगर साइंस से पढ़ रहा है लेकिन उसकी रुचि म्यूजिक में भी है और उसकी रुचि जो है दूसरे बेकरी में है, कुकिंग में है, किसी में भी है, तो वो इन सब्जेक्ट को आसानी से अब ले सकता है। मतलब सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि कक्षा 6 के बाद से ही जो है बच्चे को स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी जाए ताकि आगे चल के उन्हें जॉब के लिए कोई दिक्कत ना हो और वो शुरू से ही ये समझ लीजिए कि अब जो शिक्षा होगी वो जॉब ओरिएंटेड शिक्षा की तरफ हम जा रहे हैं। साइंस का बच्चा मानविकी विषयों के साथ भी ले सकता है, वो मानविकी विषय जो भी हैं, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी ले सकता है अगर उसमें उसकी रुचि है। और वो अगर उसमें बीच में ले लेता है और उससे बाद में लगता है कि नहीं इसमें उसे दिक्कत आ सकती है तो वो इसे बीच में छोड़ भी सकता है। लेकिन जब उसे डिग्री मिलेगी यानी कि जब वो पढ़ाई पूरी करेगा तो उसे डिग्री उसके मूल सब्जेक्ट यानी आर्ट्स और साइंस की जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से ही उसे सर्टिफिकेट यानी डिग्री दी जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा अहम बदलाव है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि पहले जो 10+2 की शिक्षा थी अब वो 5+3+3+4 की हो गई है। यानी कि इस 5+3+3+4 का क्या मतलब है, इसको ऐसे जानिए। पहला 5 यानी पहले 3 साल प्री स्कूल और उसके बाद 1 और 2, फिर 3 आता है, 3 यानी 3, 4 और 5, अगला 3, 6, 7 और 8,
इसके बाद जो 4 आता है, 4 है 9, 10 और 11 और 12। यानी कि पहले क्या था कि 6 साल में बच्चा पहली कक्षा में जाता था, अब भी पहली कक्षा में ही 6 साल में जाएगा, लेकिन उसके पहले उसके 3 साल का फॉर्मल एजुकेशन यानी फॉर्मल स्कूल की जो जिसे आप प्री स्कूल कहते हैं, नर्सरी और केजी और क्या पढ़ाई बच्चा करता है वो करेगा। यानी बच्चा अब 3 साल से ही स्कूल जाना शुरू कर देगा और जब वो 6 साल का होगा तो पहली कक्षा में पहुँच जाएगा। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और वो है त्रिभाषा फार्मूला, यानी कि ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। यानी कि बच्चे को 5 साल यानी 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई करनी होगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा लोगों को विरोध है कि मान लीजिए 5वीं कक्षा तक कोई बच्चा साउथ इंडिया में रह के अपनी पढ़ाई कर रहा है और वहाँ की स्थानीय लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की है और उससे फिर किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में आना पड़ा तो वो कैसे एडजस्ट करेगा। बहरहाल इस पर अभी बात चल रही है और इसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये बाद में सरकार डिसाइड करेगी कि इसको कैसे जो है किया जाएगा। लेकिन त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा, इससे जो है क्षेत्रीय भाषा, जो स्थानीय भाषा है और जो उनकी मातृभाषा है उसको भी बढ़ावा मिल सकेगा। नई शिक्षा नीति में परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया। हालांकि अभी भी 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन जो अब परीक्षा ली जाएगी वो उसमें बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो परीक्षा होगी यानी कि अब परीक्षा बच्चों की क्षमताओं के आधार पर होगी, न कि उसकी याददाश्त के आधार पर। ये तो स्कूली शिक्षा की बात थी। अब इसके बाद आता है ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें भी बड़े बदलाव किए गए, यानी कि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो गया। 4 साल का कैसे हो गया, इसको यूँ समझिए कि जो बदलाव इसमें किए गए, यानी कि अच्छा 4 साल बच्चा ग्रेजुएट करेगा और ग्रेजुएशन इसमें वो भी बीच में छोड़ सकता है। उसको एक विकल्प दिया जाएगा कि वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ सकता है। अगर वो पहले साल की पढ़ाई करके स्कूल छोड़ता है, कक्षा ड्रॉप करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन दूसरे साल अगर ड्रॉप करता है तो उसे एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा और तीसरे साल ड्रॉप करने पर उसे डिग्री दी जाएगी। और जब चौथे साल यानी पूरी पढ़ाई 4 साल तक वो कर लेता है तो उसे डिग्री तो दी जाएगी, उसके साथ 1 साल का शोध के साथ 1 साल के शोध के साथ उसे डिग्री दी जाएगी। अब जब वो पीजी करना चाहता है कोई बच्चा तो उसके लिए 3 जो है बड़े महत्वपूर्ण उसमें भी विकल्प दिए गए हैं। जैसे 2 साल की मास्टर डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 3 साल ग्रेजुएट में 3 साल की डिग्री ली हुई है, या 4 साल के शोध के साथ जिसने डिग्री ली है उसके लिए 1 साल का मास्टर्स होगा। इसके अलावा जो तीसरा है वो ये है कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जिसमें बच्चे को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री दी जाएगी। अब जो सरकार ने ये जो है नई शिक्षा नीति तैयार की, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें सरकार ने जो है आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की बात की है। इस पे बहस शुरू हो गई है, लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञों ने सरकार की इस नई शिक्षा नीति की सराहना की है और उनका ये मानना है कि अगर इसे सरकार ठीक से लागू कर पाई तो निश्चित रूप से देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।